हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एएस एकेडमी। तो गाइस, अभी आप सभी लोगों की फोटोकॉपी कल या परसों आ चुकी होगी, आप सभी लोगों के हाथ में कल मिली होगी। तो आप सभी लोगों ने चेक भी किया होगा। अब लास्ट डेट है भाई, आज करना क्या है, अप्लाई करें या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये आज के लिए ये वीडियो आपके लिए है, बस थोड़ा सा लेट हो गया है बट इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास भी एक फोटोकॉपी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देख सकते हो, ये मेरे पास भी एक फोटोकॉपी है। ये मुझे मिली है, किसी स्टूडेंट की है। तो यहाँ पे देखो उसको 40। अब देखो, दो चीज़ें होती थी पहले। पहले क्या होता था, काउंटिंग के लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ता था, सिर्फ अगर आपको काउंटिंग चेक करना है। तो वो अभी बच गया है, वो सॉफ्टवेयर ही कर रहा है पूरा ऊपर से यहाँ से, मतलब ये पूरे मार्क्स जब फिल हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कर रहा है। छोड़ो ये चीज़ अभी। अभी देखो, आपको यहाँ पे चेक करना क्या है कि आपका आंसर क्या है। अगर आपको लग रहा है आपका आंसर करेक्ट है, आप किसी को दिखाओ मत यार फोटोकॉपी। अब मेरे को भी भेजने की जरूरत नहीं, आपके स्टाफ के पास भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपका इवन एचओडी भी बोलेगा कि तेरे भाई 12 मार्क्स बढ़ रहे, 30 मार्क्स बढ़ रहे, नहीं यार, वो थोड़ी ना चेक करने वाला है आपका पेपर। आपका पेपर जो चेक कर रहा है वो अपने मन के हिसाब से देगा, उसका मानसिक संतुलन जैसा होगा वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, ये ऑब्वियस है गाइस। तो आपको बस यहाँ पे आंसर आपको खुद को वेरीफाई करना है। क्या क्या वेरीफाई करने के लिए फोटोकॉपी आपको पता है क्या? अगर आपको कंपलसरी रीचेकिंग डालना था तो आपको क्या वेरीफाई करने के लिए था? बस ये आपका सीट नंबर वेरीफाई करने के लिए कि हाँ भाई, ये मेरी फोटोकॉपी इसने चेक की है कि नहीं। बाकी आप कुछ कर ही नहीं सकते गाइस। अब यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे आप दिखा, ये स्टूडेंट को यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे, यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे। नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? मर्जी भाई उसकी, मतलब पॉइंट्स उसने सारे लिखे फिर भी उसको मार्क्स कम दिए। अब दूसरे, अगर इसी के स्टूडेंट ने भी एक साथ वाले ने मंगाई थी, अब उसका देख रहा हूँ उसको दोनों का सेम है बट इसको नहीं दिए, क्यों? प्रेजेंटेशन की वजह से। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, पहले तो एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। अब ये बंदे ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, मतलब इसने पूरा 65+ मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ऑलमोस्ट पूरा ही किया है अटेम्प्ट। तो अभी ये डालेगा, अभी इसको मिले 48 मार्क्स मिले, तो इसका चांस है बढ़ने का। मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स दिए, यहाँ पे 1 मार्क बढ़ सकता है, यहाँ से दो दो हो सकते हैं, यहाँ पे बढ़ सकते हैं मार्क्स, क्योंकि इसको 48 है, 48 से इसके हो सकते हैं 60 पे ये जा सकता है मैक्स टू मैक्स। क्योंकि पेपर चेकर को लगेगा कि भाई इसने 60+ था इसका पेपर, और इसने 70 के नियर बाय आने के लिए पेपर भेजा है, तो अप्रॉक्स वहाँ पे ले जा सकता है। और एक चीज़ तो मैं बता दूँ, इसके अंदर पेपर जो चेक कर रहा है उसको ये मार्क्स नहीं दिखते, उसको ब्लैंक पेपर दिखता है, ब्लैंक। मतलब ये जो होते हैं ना, ये नहीं दिखता है उसको कितने मार्क्स दिए किसने। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप सभी लोगों के लिए। हाँ, तो आपको फोटोकॉपी कब अप्लाई करना है ये मैं बता देता हूँ। अगर आपके मार्क्स कम है, आपको अपेक्षा थी 60 की, 60+ जाने की, और आपको 48, 35 ऐसे मिले हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दो गाइस डायरेक्टली। कुछ सोचो मत, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कंटेंट वैसा लिखा है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सेकंड चीज, जिनका बैक है गाइस, सुनो, आपका बैक है। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर से हो, अगर आपका बैक है और आपका बैक आपने पूरा पेपर उसके अंदर लिखा है, मतलब आपने 30+ का पेपर लिखा है और आपको मिल रहे हैं 15 मार्क, तो भी आप अप्लाई कर दो। अगर कंटेंट है तो मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो बिंदास। और कौन अप्लाई ना करे, किनके लिए रूल लागू हो रहा है जो अप्लाई ना करें? देखो, अगर आपको 60 नियर बाय मार्क्स मिले, मतलब 60 मार्क्स मिले, 61 मार्क्स मिले, 62 मार्क्स मिले, 60 अबव आपको मार्क्स मिल रहे, तो आप अप्लाई करके कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा गाइस। क्योंकि मैं बता देता हूँ आप सब लोगों की, एक रूल है जो पहले नहीं था, पहले था नहीं था, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बट एक पकड़ के चलते कि रूल अभी भी है कि आपके, अगर मेरे इसके 48 मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हो इसके 48 मार्क्स है, तो 48 मार्क्स का 10% होता है 4.8। अगर इसके 4.8 मार्क्स बढ़ रहे हैं तभी इंक्रीज होगा। अभी अगर इसको 52 मार्क्स मिलेंगे, अगर इसको 52 मार्क्स मिलेंगे तो 4 ही मार्क्स बढ़ रहे हैं इसके, एक्चुअल अगर 5 मार्क्स बढ़ेंगे तभी इसका चेंज बोल के आएगा। अभी यहाँ पे मैंने इसका पेपर चेक किया, अब इसको मिल रहे हैं 52, 51 मिल रहे हैं, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, जो डिफॉल्ट वाला था वही रखेंगे। समझ रहे हो क्या? अगर 10% से ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं आपके, तभी आपका पेपर में चेंज आएगा, नहीं तो नहीं आएगा गाइस। इसीलिए प्रॉपरली चेक करो। भाई 60+ वालों को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 60+ वालों को 66+ मार्क्स बढ़ाने होंगे। 6 मार्क्स प्लस आपको अगर बढ़ाने बढ़ेंगे आपके, तभी आप कर सकते हो। अगर किसी को 64 मिलेगा गाइस,
तो अगर उसके 60 प्लस मार्क, अगर उसको 6 मार्क्स अगर उसके बढ़े तो 70 हो जाएंगे। 70 मतलब 3 बार मॉडरेटर जाता है, मॉडरेटर के पास 3 बार पेपर जाता है, एक फर्स्ट जो चेक करता है, फिर उसके बाद और एक मॉडरेटर, फिर और एक बार मॉडरेटर। 3 टाइम पेपर चेकिंग होती है जब 65 अबव जाता है। तो इसमें चांस कम रहता है बढ़ने का, मगर कॉन्फिडेंस एट द एंड मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, आपको जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वैसे आप रिस्क ले सकते हो, दूसरा ऐसे कुछ नहीं। तो आपको ऑलमोस्ट सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। बस मेरा इतना ही बोलना है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है कि मेरे को यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए, मिलने ही चाहिए, तो आप डाल सकते हो, क्योंकि एट द एंड सारी चीज़ें डिपेंड है उस चेकर भाई साहब के पास। अब क्या ही बता सकते हैं। लास्ट टाइम का एक पेपर का आपको केस बताता हूँ, उसको दिए थे 36 मार्क्स। उस बंदे ने लिखा था 60 मार्क्स का पेपर। ओके। तो उसने रीचेकिंग बिंदास अप्लाई कर दिया, कोई स्टाफ स्टाफ किसी को भी नहीं दिखाया, उसके हो गए 56, मतलब ऑलमोस्ट 22 मार्क उसके बढ़े गाइस। कुछ समझ सकते हो गए नहीं किस तरह से चेकिंग हो रही है ये सारी। तो आप कॉन्फिडेंट हो डालो, ऐसे ही अगर फालतू में वेस्ट करना है तो मत डालो। 60 प्लस है तो 60 प्लस है तो आपको रिस्क लेना होगा, बाकी 60 से नीचे है तो आप डाल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। ये सारे इसके रूल्स थे, तो आज लास्ट डेट है तो ट्राई करो जल्दी से जल्दी फिल करने की। ओके। एंड अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप सभी लोगों के थर्ड सेमेस्टर के लिए सीओ के लिए एक कोर्स हम लोग लेके आ चुके हैं, एंड उसी के साथ हम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर का भी एक नोट्स ओनली कोर्स लॉन्च किया है। इसके अंदर आप सभी लोगों को सारे के लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको ए टू जेड हमारी तरफ से चारों सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने का विथ इंटरनल, ये सारे का एक पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो asacademy.sites पे भी जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।